हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेंटोर नेशन। तो वेलकम बैक। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि अब हम काफी कुछ टॉपिक्स करेंगे इन द लास्ट 1 मंथ ऑफ अ सीसैट प्रिपरेशन। और सब कुछ मैं बहुत बेसिक से कराऊंगा, बहुत स्क्रैच से कराऊंगा, और वही चीज करा रहा हूं जो मैं अपने पेड कोर्स में कराता हूं। ठीक है। सो टुडे द टॉपिक दैट जिसकी बहुत डिमांड आ रही थी, काफी बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी, तो आज हम इस वीडियो में वी आर स्टार्टिंग विद अ सीरीज। And the first video, the first topic that we're gonna start with is the topic of syllogism. ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में क्वेश्चंस हर साल देखने को मिल रहे हैं। 24 में नहीं थे, बट 23 में भी थे, 22 में भी थे, 21 में भी थे, 2020 में भी थे। ठीक है। तो PYQs आर ऑलवेज देयर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो आप इस वीडियो में इन द नेक्स्ट 40, 45, 50 मिनट्स हम सारी चीजें करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द टॉपिक ऑफ सिलॉजिज्म। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो मुझसे कमेंट्स में पूछ लेना। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू देयर। ठीक है। एंड एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जितना आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने लोगों के साथ शेयर कर पाए, so that it reaches the maximum audience and maximum people are benefited from this। ठीक है। सीसैट नहीं रुकेगा, ये मेरी गारंटी है। अब हम इस इन द नेक्स्ट होल मंथ, टुडे 2 ऑफ मे टिल 25 ऑफ मे, डेली हम कुछ नया करेंगे, डेली हम कुछ अच्छा करेंगे, एंड वील मेक श्योर कि सीसैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है। तो चलो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं व्हाट एग्जैक्टली सिलॉजिज्म। सर आप बोल तो रहे हो सिलॉजिज्म, हमें तो यही नहीं पता टॉपिक क्या है, कि सिलॉजिज्म होता क्या है, यही नहीं पता सर हमें। इन अ वेरी बेसिक लैंग्वेज, इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, सिलॉजिज्म मीन्स, अब हम सिलॉजिज्म की अगर बात करें कि व्हाट एग्जैक्टली सिलॉजिज्म, सिलॉजिज्म का सिंपल सा मतलब होता है, जब हम क्वेश्चंस आते हैं, सम डॉग्स आर कैट्स, सम कैट्स आर रैट्स, नो रैट इज अ चेयर, याद आए, इन क्वेश्चंस को बोला जाता है सिलॉजिज्म। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज या सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हम इसमें समझेंगे, देखो सबसे पहले सिलॉजिज्म इज सम वन टॉपिक जो मैं बाकी सबसे अलग पढ़ाता हूँ। बाकी सबसे मतलब सारी दुनिया सिलॉजिज्म वेन डायग्राम से करवाती है। आई मेक श्योर कि नो वेन डायग्राम इज टू बी मेड। उसका एक बहुत सिंपल सा रूल है, उसका बहुत सिंपल सा रीजन है कि सिलॉजिज्म अगर हम वेन डायग्राम से करते हैं तो हमें हर पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ती है, which in some cases are difficult for students to understand। इसीलिए सिलॉजिज्म टॉपिक को हम करेंगे हिडन वर्ड्स के थ्रू। ठीक है। तो लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट। हमें एग्जाम में स्टेटमेंट्स, यही 4 स्टेटमेंट्स होती हैं जो हमें एग्जाम में देखने को मिलती हैं। व्हाट आर दैट? ऑल ए आर बी, नो ए इज बी, सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी। ठीक है। यही कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो हमें एग्जाम में देखने को मिलती हैं। इससे पहले हम आ जाते हैं पहली स्टेटमेंट पे, दैट इज ऑल ए आर बी। क्या स्टेटमेंट है? ऑल ए आर बी। ठीक है। अपना फर्स्ट पेज, अपना जो इस टॉपिक पे आपने हेडिंग डाला सिलॉजिज्म, फर्स्ट पेज छोड़ देना। ठीक है। वहां पर हम कुछ रूल्स लिखेंगे। ठीक है। पहला रूल लिखिए, रूल नंबर 1, दैट इज पॉजिटिव स्टेटमेंट विल गिव अ पॉजिटिव कंक्लूजन। हम क्या लिखेंगे? पॉजिटिव स्टेटमेंट से सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव कंक्लूजन आता है। पॉजिटिव स्टेटमेंट विल ऑलवेज गिव अ पॉजिटिव कंक्लूजन। दैट इज रूल नंबर 1 फॉर द टॉपिक सिलॉजिज्म। ठीक है सर। सेकेंड, अब हम बात करते हैं द टॉपिक ऑफ हिडन वर्ड। देखो यहां पे लिखते रहना, जब जब मैं बोलूंगा तो हम पॉइंट्स लिखते रहेंगे। हिडन वर्ड। अब हिडन वर्ड क्या है? हिडन वर्ड एक बहुत बढ़िया चीज है। क्या चीज है? हम कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं ना, ऑल ए आर बी, सम ए आर बी, नो ए इज बी, सम ए आर नॉट बी, वहां पर हर जगह पे एक छोटा सा हिडन वर्ड छुपा होता है जिसको हम लिखेंगे। यहां पर जो ये स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी, यहां पर भी एक हिडन वर्ड है। द हिडन वर्ड दैट वी आर यूजिंग हियर इज, क्या हिडन वर्ड है? सम। ठीक है। क्या बोला मैंने? ऑल ए आर बी, हिडन वर्ड सम। अब व्हाट इज द रूल और व्हाट इज द यूज ऑफ दिस वर्ड सम? आप ये बताओ कि सर ये आप बोल तो रहे हो सम है, इसका यूज क्या है, ये तो हमें बता दो। तो यूज ऑफ सम इज, अगर हम बात करें, ऑल ए आर बी सम। अब यहां पे पॉइंट नंबर 2 लिखिए, ऑल
कैन बी रिटन एज सम बट वाइसा वर्सा नॉट अलाउड। ठीक है, क्या बोला मैंने? ऑल को मैं सम लिख सकता हूं, लेकिन सम को ऑल नहीं लिख सकता। ऑल कैन बी रिटन एज सम बट वाइसा वर्सा नॉट अलाउड। अब सर ये बोल क्या रहे हो? देखो अब समझो, हमारे पास ये एक स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी, ठीक है, हिडन वर्ड क्या है? सम। अब मैं इस पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन ही बना सकता हूं। आई कैन मेक ओनली पॉजिटिव कंक्लूजन फ्रॉम अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। तो व्हाट आर दोस कंक्लूजन्स? वो कौन से कंक्लूजन्स हैं जो मैं इस स्टेटमेंट में से लिख सकता हूं, वो बताओ सर। तो वो क्या है? ऑल ए आर बी, मैंने क्या बोला? ऑल को मैं सम लिख सकता हूं, तो यानी कि ऑल की जगह सम लिख दूंगा। तो सम ए आर बी, क्या कंक्लूजन है? सम ए आर बी। यहां तक क्लियर? उसके बाद सेकंड एक कंक्लूजन और बनता है, मैंने क्या बोला? ऑल ए आर बी को मैं ऑल को सम लिख सकता हूं, तो सम ए आर बी, ये कंक्लूजन बिल्कुल सही है। उसी तरह से हिडन वर्ड क्या है? सम। तो मैं ये भी तो लिख सकता हूं सम बी आर ए। क्या लिख सकता हूं? सम बी आर ए। ठीक है, तो अगर मुझे एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दी हुई है जिसमें हमारे पास ऑल का यूज है, तो उससे मैं दो पॉजिटिव कंक्लूजन्स लिख सकता हूं, दैट इज सम ए आर बी, सम बी आर ए। ठीक है, इसको लिख लो, बहुत हेल्प करेगा, ट्रस्ट मी। आने वाले आधे घंटों में सिलॉजिज्म क्लियर हो जाएगा, मेरी गारंटी। ठीक है, साइन करवा। ठीक है, ये क्लियर यहां तक। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। नेक्स्ट पॉजिटिव स्टेटमेंट हमारी क्या होती है? सम ए आर बी। क्या स्टेटमेंट है? सम ए आर बी। हिडन वर्ड क्या है यहां पर भी? सम। बी से पहले देयर इज वन हिडन वर्ड, दैट हिडन वर्ड इज सम। ठीक है, क्या हिडन वर्ड है? सम। सम ए आर बी, हिडन वर्ड इज सम। ठीक है यहां तक। तो अब मैं यहां पे क्या कंक्लूजन बना सकता हूं? सम बी आर ए। क्या कंक्लूजन बनाया? सम बी आर ए। ठीक, क्योंकि मैं सम को ऑल नहीं लिख सकता, तो ऑल ए आर बी या ऑल बी आर ए नहीं लिख सकता, लेकिन सम बी ए आर ए लिख सकता हूं। तो अगर मेरे पास सम ए आर बी है, तो एक ही पॉजिटिव कंक्लूजन सही है, दैट इज सम बी आर ए। यहां तक का लॉजिक क्लियर? चलो नेक्स्ट उस पे चलते हैं। अब आते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट पे। नेगेटिव स्टेटमेंट क्या है? नो ए इज बी। क्या स्टेटमेंट है? नो ए इज बी। ठीक है, अब नो ए इज बी में अब आप थर्ड रूल लिखो, नेगेटिव स्टेटमेंट विल गिव अ नेगेटिव कंक्लूजन। क्या लिखा मैंने? नेगेटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन ही मिलेगा। नेगेटिव स्टेटमेंट विल गिव अ नेगेटिव कंक्लूजन ओनली। और फोर्थ लिखिए, नो को मैं सम नॉट लिख सकता हूं, आई कैन राइट नो एज सम नॉट, बट वाइसा वर्सा नॉट अलाउड। ठीक है, क्या बोला मैंने? नो को सम नॉट में लिख सकता हूं, बट सम नॉट को नो नहीं लिख सकता। नो कैन बी रिटन एज सम नॉट सम, बट वाइसा वर्सा नॉट अलाउड। अब यहां पर क्या हिडन वर्ड है? नो ए इज बी। हिडन वर्ड क्या है हमारा? हिडन वर्ड है यहां पे हमारा नो। व्हाट हिडन वर्ड इज देयर? नो। तो इससे क्या कंक्लूजन्स बनेंगे? कंक्लूजन नंबर वन, मैंने बोला नो को सम नॉट लिख सकता हूं, तो यानी कि सम ए आर नॉट बी। सम ए आर नॉट बी, ये हमारा कंक्लूजन है। सेकेंड कंक्लूजन हमारा क्या होगा इसमें? नो बी इज ए, क्योंकि यहां पे हिडन वर्ड नो है। नो बी इज ए। एक कंक्लूजन और बनेगा, दैट इज नो को सम नॉट लिख सकता हूं, यानी कि सम बी
आर नॉट क्या है, सम बी आर नॉट ए। तो यानी कि तीन नेगेटिव कंक्लूजन्स हैं हमारे पास। कौन कौन से? सम ए आर नॉट बी, नो बी इज ए, सम बी आर नॉट ए। यहां तक क्लियर तीनों? किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? पक्का? आगे चले, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ स्टेटमेंट जो हमें एग्जाम में दी होती है, दैट इज सम ए आर नॉट बी। क्या स्टेटमेंट है? सम ए आर नॉट बी, दैट इज द स्टेटमेंट दैट हैज बीन गिवन टू अस। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में हमारे पास एक ही चीज है, इसको लिख भी लेना, नो डेफिनेट कंक्लूजन। अगर मेरे पास ये स्टेटमेंट है ना, सम ए आर नॉट बी, तो इसमें से मैं कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकता। आई कैन नॉट फाइंड एनी पर्टिकुलर कंक्लूजन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। ठीक, यहां तक क्लियर? अब आते हैं फर्स्ट स्लाइड पे। हिडन वर्ड्स की हम बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे ऑल ए आर बी, नो ए इज बी, सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी। अब इनके कंक्लूजन्स की बात कर ले जो अभी हमने सीखा। ऑल ए आर बी, हिडन वर्ड इज सम, तो यानी कि क्या कंक्लूजन सही होगा? सम ए आर बी, सम बी आर ए। नो ए इज बी में हिडन वर्ड क्या है? नो, तो नो बी इज ए, सम ए आर नॉट बी, सम बी आर नॉट ए। सम ए आर बी, हिडन वर्ड सम, तो यानी कि कंक्लूजन सम बी आर ए। सम ए आर नॉट बी, नो कंक्लूजन। ठीक, ये स्लाइड को देखो, रिवाइज करो, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज चेक करो। ठीक, अब अगर मैंने आपको स्टेटमेंट दी है ऑल डॉक्टर्स आर इंजीनियर्स, ठीक है, क्या स्टेटमेंट दी है? ऑल डॉक्टर्स आर इंजीनियर्स। टेक अ 30 सेकेंड और 1 मिनट ऑफ ब्रेक और मुझे बताओ कौन कौन से कंक्लूजन सही है। टेल मी इन द कमेंट्स व्हिच ऑल कंक्लूजंस आर करेक्ट। नन? ठीक, सम इंजीनियर्स आर नॉट डॉक्टर्स। क्या बोला मैंने? सम इंजीनियर्स आर नॉट डॉक्टर्स। स्टेटमेंट है ऑल डॉक्टर्स आर इंजीनियर्स, पॉजिटिव स्टेटमेंट, ओनली पॉजिटिव कंक्लूजन, हिडन वर्ड सम, so only positive conclusion will be there, so negative conclusions will not be there, all are eliminated. Now all can be written as sum, so some engineers are doctors, correct. Some को all नहीं लिख सकते, even this is eliminated. Some doctors are engineers, this is correct. So 2 and 4 are correct. 2 and 4 clear है, सबका सही हुआ आई एम अज्यूमिंग। नेक्स्ट पे चले। देखो यही हमने अभी तक लिखा है, पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन, नेगेटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन। ऑल को हम सम लिख सकते हैं, वाइसा वर्सा नॉट अप्लाइड। नो कैन बी रेड एज सम नॉट, नो को हम सम नॉट कर सकते हैं, वाइसा वर्सा नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, यहां तक मैंने आपको लिखवा दिया ऑलरेडी। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आओ, सम रैट्स आर डॉग्स।
इससे कौन कौन से कंक्लूजन सही हैं बताओ। 1 मिनट ऑफ टाइमर गाइस, डू इट फास्ट। डन, एकदम। सम डॉग्स आर, सॉरी स्टेटमेंट है, सम रैट्स आर डॉग्स, क्लियर। सम रैट्स आर डॉग्स, हिडन वर्ड सम। तो सम डॉग्स आर रैट्स, क्लियर। सम को ऑल नहीं लिख सकता, पॉजिटिव से नेगेटिव कंक्लूजन नहीं आ सकता, तो ओनली कंक्लूजन 1। इजी था बहुत। अगला, नो बुक इज अ पेन। फटाफट करिए इस 1 मिनट का टाइमर, बताइए कौन कौन से कंक्लूजन सही हैं। डू इट फास्ट। डन, डू इट फास्ट गाइस। डन। नो बुक इज अ पेन, हिडन वर्ड नो, हिडन वर्ड नो, क्लियर। नो पेन इज अ बुक, क्लियर, करेक्ट। सम बुक्स आर नॉट पेन, यस करेक्ट। सम पेन्स आर नॉट बुक, करेक्ट। नेगेटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन कभी नहीं आएगा, एलिमिनेटेड। तो ओनली कंक्लूजन 1, 2 एंड 3 फॉलोज, यहां तक क्लियर। सम रेन्स आर नॉट वाटर, सम ए आर नॉट बी, तो नो डेफिनेट कंक्लूजन, ठीक। आगे, अगर अब हम बात करें ऑल ए आर बी से, दो कंक्लूजन आते हैं जो मैंने आपको पहले भी लिखवाए, दैट इज सम ए आर बी, सम बी आर ए। नो ए इज बी से तीन कंक्लूजन, नो बी इज ए, सम ए आर नॉट बी, सम बी आर नॉट ए। सम ए आर बी से एक कंक्लूजन, दैट इज सम बी आर ए। इससे जीरो कंक्लूजन, ठीक। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करते हैं अगर दो स्टेटमेंट्स को मर्ज कर दे तो उसमें से कंक्लूजन कैसे निकलेगा, ठीक है। when two positive statements are given they should have one common term to give a conclusion, ठीक है। and one common term should have use of all or no to give a conclusion। लिख लो ये दो चीजें, पॉज करके राइट इट डाउन, आई विल टेल यू कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इट। लिख लिया। अब मैंने आपको स्टेटमेंट दी, ऑल, सबसे पहले लिखना टू positive statements will also give positive conclusion, ठीक है। दो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को मर्ज करके भी पॉजिटिव कंक्लूजन ही आएगा, क्लियर। अब हम इसका यूज देखो। एक स्टेटमेंट दी ऑल ए आर बी, स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 दी ऑल बी आर सी,
स्टेटमेंट 1 है ऑल ए आर बी, स्टेटमेंट 2 है सम बी आर सी। ठीक है, अगर मैंने आपको कंक्लूजन 1 दिया, कंक्लूजन 1 ऑल ए आर सी, कंक्लूजन 2 सम सी आर ए। क्या ये कंक्लूजन इस स्टेटमेंट से सही है और क्या ये कंक्लूजन इस स्टेटमेंट से सही है? तो हमें ए एंड सी के बीच में रिलेशन निकालना है। A is here, C is here, तो we have to merge both the statements। अब देखो मैंने क्या बोला, if two positive statements have one common term, common term है, बिल्कुल है। यहां पर B का हिडन वर्ड क्या है? सम। यहां पे B के पास हिडन वर्ड क्या है? सम। सेकेंड चीज लिखवाई थी, एक जगह पे कॉमन टर्म पे ऑल का यूज होना चाहिए, एंड वन कॉमन टर्म शुड हैव आइदर ऑल। नो तो हो ही नहीं सकता कि पॉजिटिव स्टेटमेंट है वो नो नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में एक जगह पे ऑल का यूज होना कंपलसरी है। क्या वो यहां पर यूज हो रहा है? यस, एक जगह पे ऑल है। अगर एक जगह पे ऑल है और दोनों कॉमन टर्म है तो मैं उन टर्म्स को कट करके डायरेक्ट जो बचा है वो कंक्लूजन लिख सकता हूं, ऑल ए आर सी, कंक्लूजन। समझे? उसी तरह से अगर मैं बोलूं कि दोनों जगह पे कॉमन टर्म है बट ऑल का यूज नहीं है तो मैं इनको कट नहीं कर सकता, तो एज अ रिजल्ट ए एंड सी के बीच में कंक्लूजन नहीं आएगा। तो ये कंक्लूजन 1 एंड 2 सही है विद रिस्पेक्ट टू दिस सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, बट इनकरेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू दिस सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। आपको फर्क समझ में आया? बस एक सम की वजह से एक मैं कंक्लूजन बना पा रहा हूं और एक जगह नहीं बना पा रहा हूं। प्लीज चेक एंड सी। क्लियर? ऑल क्लाउड्स आर रेन, ऑल रेन्स आर वाटर। कौन कौन से कंक्लूजन सही है एक बारी मुझे बताओ। टाइमर 1 मिनट, डू इट। डन? देखे? चलो लेट्स सी। ऑल क्लाउड्स आर रेन, ऑल रेन आर वाटर। क्लाउड एंड वाटर के बीच में अगर कंक्लूजन निकालना है तो both statements should have one common term, common term should have use of all at least at one place। तो ये कट जाएगा तो all clouds are water सही हो जाएगा। तो all को सम लिख सकते हैं तो some clouds are water, some water are clouds। water के साथ यहाँ पे सम है तो क्या सम को all लिख सकते हैं? नहीं, तो ये गलत हो गया। एंड नेगेटिव तो वैसे ही नहीं होगा, टू पॉजिटिव स्टेटमेंट से भी पॉजिटिव कंक्लूजन ही मिलेगा। तो यानी कि कंक्लूजन 1, कंक्लूजन 2, कंक्लूजन 3 फॉलोज। समझ में आया बच्चों? बहुत अच्छे से। किसी को कोई डाउट? आगे चलते हैं। अब 3 स्टेटमेंट्स हैं, अब ये 6 कंक्लूजन हैं। बताओ कौन कौन से कंक्लूजन सही हैं, कौन कौन से नहीं। इसके लिए भी 1 मिनट का टाइमर, डू इट फास्ट।
डन, ठीक है। ऑल कार्स आर ट्रेन्स, ऑल ट्रेन्स आर शिप, ऑल शिप्स आर प्लेन्स, यही बात है। ऑल कार्स आर शिप्स, देखो कार एंड शिप के बीच में रिलेशन, कार एंड शिप कॉमन टर्म, ट्रेन एक जगह पे ऑल है, कट गया, ऑल कार्स आर शिप्स, तो सम शिप्स आर कार्स, बिल्कुल सही। ट्रेन एंड प्लेन, अब स्टेटमेंट 2 और 3 देखो, ट्रेन एंड प्लेन कॉमन टर्म शिप है, ऑल का यूज है, कट गया, तो ऑल ट्रेन्स आर प्लेन्स, बिल्कुल सही। तो सम प्लेन्स आर ट्रेन्स, बिल्कुल सही। अब ऑल कार्स आर ट्रेन्स, तो ये एग्जैक्ट यही स्टेटमेंट है, तो ये तो सही है ही है। सम प्लेन्स आर कार, अब प्लेन एंड कार के बीच में रिलेशन है। अब इसको ध्यान से देखना बच्चों, इन दो स्टेटमेंट्स को यूज करके मैं ऑल कार्स आर शिप बना सकता हूं। अब सम शिप ऑल शिप कट गया, तो ऑल कार्स आर प्लेन आ गया, तो सम प्लेन्स आर कार्स आ गया, तो यानी कि इवन दिस इज करेक्ट। तो यानी कि ऑल द गिवन कंक्लूजन फॉलोज, क्या आया, ऑल द गिवन कंक्लूजन फॉलोज, ठीक। अब हम आते हैं, अभी तक हमने क्या देखा, सिंगल पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, सिंगल नेगेटिव स्टेटमेंट से क्या कंक्लूजन मिलते हैं, दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को मर्ज कर रहे हैं तो क्या कंक्लूजन आ रहा है। अब आते हैं दो नेगेटिव स्टेटमेंट या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये जो है ना दो नेगेटिव या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, देखो कि क्या यहां तक आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर है। इफ यस, तो अगली वीडियो का वेट करिए। इन द नेक्स्ट वीडियो हम ये पूरा टॉपिक खत्म करेंगे एंड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करेंगे विद PYQs। So that's it from my side, guys. I hope you liked it. Thank you. See you in the next class.